और गाइस, क्या हालचाल। आज हम ना ऐसी मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडिया में बैन हो गई है और लोगों को ना इंडिया में बहुत मजा आता है मूवीज बैन करने के लिए, कभी संस्कृति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। और अगर जब ये मूवीज रिलीज हो रही थी तब बैन हो गई थी, तो फिर अभी क्यों दिखा रहे, तो तब बैन क्यों की थी। मूवीज के बारे में जानते हैं। मैं आपको 15 बैंड मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ जो इंडिया में बैंड है, और जो मूवी नंबर 14 पे है उसे आप याद से देखना, कहीं से भी ढूंढो लेकिन वो मूवी जरूर देखना। सबसे पहली मूवी बैंडिट क्वीन। इसे बैन इसलिए कर दिया क्योंकि इस मूवी में बहुत ज्यादा वॉयलेंस था और बहुत ज्यादा सच्चाई बताई गई थी, जो कि स्टोरी बेस्ड थी फूलन देवी के ऊपर। तो अरे भाई, अगर सच्चाई नहीं दिखा सकते तो क्यों बना रहे हो, सब कुछ बंद कर दो, सब लोग मिलके कार्टून नेटवर्क देखते हैं। फिर आई कामा सूत्र, अ टेल ऑफ लव। इसे बैन इसलिए कर दिया क्योंकि बहुत ज्यादा सेक्सुअल कंटेंट था। मतलब सीरियसली कामा सूत्र है यार, उस पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंडिया से ही अवेलेबल हुई है पूरी दुनिया पे, और हमने उस पे मूवी बनाई तो उसे बैन कर दिया। ठीक है, उसे 18 प्लस कीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन बैन कैसे कर सकते हैं, वो तो नॉलेजेबल है ना बड़े लोगों के लिए भी। मतलब ये तो वही बात हो गई कि हॉकी तो हमने गेम्स बनाया है लेकिन हम लोग नहीं खेलेंगे, दुनिया को खेलने देते हैं। वाह जी वाह। फिर आती है थर्ड मूवी फायर। हाँ, वही मूवी जिसमें लेस्बियन रिलेशनशिप को दिखाया गया था। इस पे तो लोगों ने इतना हंगामा किया था कि क्या बताओ, सीधा बोले अब भी रिलीज हुई और तू बैन कर दो, बैन कर दो बोले। और लोगों का कहना था क्योंकि हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं होता। मैंने खुद संस्कृति से बात की, वो खुद ये मूवी देखी और बोले ये तो मेरी ही मूवी है। नंबर 4 पे मूवी है पार्ट। नंबर 4 पे मूवी है पार्ट, अनुराग कश्यप की ये मूवी थी। इसे बैन इसलिए कर दिया क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वॉयलेंस, ड्रग्स, सेक्स, ये सारी चीजें दिखाई गई थी। हाँ, क्योंकि ये तो है ही नहीं ना, सोसाइटी में तो है ही नहीं, ये सारी चीजें हमें तो दिखाई नहीं देती है। सब गंगा जल से नहाते और सुबह उठ के भजन करते रहते हैं, ये सारी चीजें तो है ही नहीं। क्यों बैन कर रहे हो, जो है वो दिखाओ लोगों को, जो चीजें है वो दिखाओ लोगों को। नंबर 5, द पिंक मिरर। इसमें LGBTQ की कम्युनिटी को दिखाया गया था, उनके लव को बताया गया था, और जब ये सेंसर बोर्ड के लिए तरफ भी गई थी ना, सिर्फ तभी कह दिया कि नहीं, बोले एक्सेप्टेबल ही नहीं है। मतलब अगर कोई इंसान डिफरेंट है, थोड़ा अलग है, उनकी सोच विचार अलग है, तो वो अनएक्सेप्टेबल है। मतलब वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए, मार देना चाहिए फिर आपके हिसाब से तो ऐसे लोगों को। वाह सेंसर बोर्ड वाह। खून खराबा वगैरह सारी चीजें दिखा सकते हो, गाली गलौज दिखा सकते हो, लेकिन जो एक्चुअल रियल चीजें हैं सोसाइटी की, वो आप नहीं दिखा सकते। नंबर 6, ब्लैक फ्राइडे। इसकी तो रिलीज ही रोक दी थी, फिर इस पे कोर्ट केस चलते रहे, सारी चीजें चलती रही। ठीक है, थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक था उसमें, पर मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को सेंसिटिव वर्ड से कुछ ज्यादा ही प्यार है। नंबर 7 और 8, परजानिया और फिरा। ये मूवीज गुजरात में जो दंगे हुए थे उसे दिखाती है, और फिर वही सरकार को होगा कि नहीं नहीं, ये चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए, लोगों को पता नहीं होना चाहिए कैसे हुआ क्या हुआ, इसलिए बैन करवा दिया। अरे भाई, जब तक लोग देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, वो अपना माइंड और पर्सपेक्टिव कैसे चेंज करेंगे। और अगर हम ऐसे ही हिस्ट्री को छुपाते रहे जो हमारे साथ हुआ है, तो फिर हम इवॉल्व कैसे करेंगे। नंबर 9, सीन्स। बताओ, मूवी का नाम ही पाप है। तो ये एक जो क्रिश्चियन लोगों का पंडित होता है, जिसे प्रिस्ट कहा जाता है, उसके ऊपर में ये मूवी थी, और उसका एक सेक्सुअल 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 कनेक्शन दिखाया गया है। तो इस पे तो कंट्रोवर्सी होनी ही थी, चर्च वाले भी मारेंगे और सेंसर बोर्ड तो कपड़ा गीला करके मारेगा। नंबर 10, वाटर। दीपा मेहता की वो फिल्म जिसे वो लोग इंडिया में शूट ही नहीं कर पाए, उन्हें शूट ही नहीं करने दिया, वो बेचारे श्रीलंका जाके इस मूवी को शूट करके आए। मतलब अपने ही देश में रहकर अपने ही देश की स्टोरीज लोगों को नहीं बता सकते, नहीं बना सकते, तो उस मूवी का क्या फायदा, हमारा जो इंडियन कल्चर है उसका क्या फायदा। हर चीज हर किसी को पता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आएंगी तभी लोग सच्चाई को समझ पाएंगे। नंबर 11 पे जो मूवी है, इसका नाम लूंगा तो शायद मेरी ही वीडियो पे बैन लग जाएगा, तो नीचे लिखा है मैंने, उसमें स्टार वाला, तो समझ जाओ कि मूवी का नाम क्या है। तो ये मूवी एक्चुअली एक बंगाली फिल्म थी जिसमें थोड़े से बहुत सीन्स थे, बट क्या हम इंडियंस देखते नहीं है इग्निटो मोड लगा के रात में। तो मेरा कहना है कि ऐसी मूवीज को बैन मत करो, आप रखो इन्हें। जैसे अभी, हाँ, आपने तब रिलीज नहीं होने दिया, तब आपको इतना नहीं सोचना था, बट अभी जैसे मूवीज को रखा है उसे रखो 18 प्लस के हिसाब से, जो लोग हैं उन्हें देखने दो, नो इश्यूज, हर कोई देख रहा है, बट समझेगा तो सही कम से कम कि क्या हो रहा है। नंबर 12, इंशाल्लाह। ये मूवी फुटबॉल पे बनी थी, जो कि एक कश्मीरी फुटबॉल प्लेयर होता है उसके ऊपर, लेकिन उसमें रियलिटी दिखाई गई थी कि पॉलिटिक्स कैसे उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, इसलिए उस मूवी को बैन कर दिया। क्योंकि हाँ, पॉलिटिशियंस का भी तो प्रेशर होता है ना हमारे सेंसर बोर्ड पे। कह रहे थे कि मूवी एग्रेसिव है, तो फिर कल चल के अगर विराट कोहली पे मूवी बनती है तो आप वही कहोगे कि मूवी तो एग्रेसिव है, बैन कर देना चाहिए। फिर तो आप कहोगे कि विराट कोहली ने एग्रेशन ही नहीं दिखाना
करना चाहिए। भूलिए मत, उसी एग्रेशन की वजह से आज हम लोग जीतते हैं इतने सारे कप। नंबर 3, अनफ्रीडम। इसके ऊपर में बहुत सारे रिलीजियंस के भी टॉपिक थे और सेम सेक्स रिलेशनशिप के बारे में भी बताया गया था। ये तो बैन होना ही था। मुझे तो लगता है इंडिया में आई लव यू बोलना भी बैन कर देंगे ये लोग। नंबर 14, इंडियाज डॉटर। ये मूवी डॉक्यूमेंट्री है निर्भया रेप केस के ऊपर में, जिसमें जो एक्यूज्ड है, मतलब जिसने किया था, उसके भी इंटरव्यूज थे और इसे बैन कर दिया क्योंकि लोग देखेंगे। शर्म उन लोगों को आनी चाहिए, हमें नहीं। जब हम देखेंगे तो हमें समझेगा कि उन लोगों की मेंटेलिटी कितनी घटिया है। और लास्ट फिल्म है हमारी मोहल्ला 80। जी हाँ, ये धर्मेंद्र जी की मूवी थी और इसमें कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे जो हर्ट हो गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक मूवी ना किसी रिलीजन को हर्ट कर देती है या फिर किसी ना किसी पॉलिटिशियन को हर्ट कर देती है, तो मूवीज बनाना ही छोड़ देते हैं। बस कागज पेपर लेके बैठ जाते हैं और बस यहाँ से वहाँ स्टोरीज पास करते हैं और बस कार्टून नेटवर्क देखते रहते हैं, ऑगी एंड द कॉकरोचेस। तो ये थी कुछ बैंड मूवीज जो इंडिया में बैन है। इनमें से कुछ हाँ मैं मानता हूँ जो बैन होना बहुत जरूरी है, लेकिन हर एक मूवी बैन होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मूवीज से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि एक मूवी बनाने में सिर्फ एक आदमी नहीं, 10 आदमी नहीं, पूरी 100 लोगों की टीम होती है, तो हमें वो भी देखना चाहिए। और मैं प्रोड्यूसर से भी कहूंगा कि जब आप मूवी बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो पहले सोचिए आप कि उसके सर्कमस्टेंसेस क्या हो सकते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही मूवीज के बारे में डिस्कस करते रहेंगे, रिव्यूज के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।